नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। और मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब। AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में कहा जाए तो सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। तो हेल्प मीन्स सहायता करना, तो हेल्पिंग सहायता करने वाली यानी सहायक क्रिया। ठीक। अब इसके तीन पार्ट पढ़ाए थे हमने। कौन कौन से? एक पढ़ाया था प्राइमरी। कौन सा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरी कौन सी पढ़ाई थी? मॉडल्स। MODALS मॉडल्स। तीसरी कौन सी पढ़ाई थी? सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स। पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल्स। तो एक एक करके तीनों को पढ़ना है। ये टोटल कितनी संख्या होती है इनकी ऑक्सिलरी वर्ब की? 24। ठीक। तो 24 में 11 ये थी प्राइमरी, 10 मॉडल्स थी और 3 सेमी मॉडल्स थी। तो एक एक करके पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। 11 होती हैं। ठीक। इज, एम, आर, डू, डज, डिड। तो उन सब का एक एक यूज पढ़ना है कि किसका कहाँ यूज होता है। इज, एम, आर लिखा होता है तो कब इज लिखें, कब आर लिखें, कब एम लिखें। इसी तरह वाज, वर कब लिखें। ठीक। तो वाज और वर, हैज, हैव कहाँ लिखें। तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इसमें नहीं आता है कि हैज और हैव में क्या लिखें, हैज कब लिखें और हैव कब लिखें। ठीक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो आज एक पढ़ना है। कौन सी? तो हेडिंग लिखिए यूज ऑफ। यूज ऑफ। ठीक। अब ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग के लिए नहीं, बोलने के लिए भी, इंग्लिश के बोलचाल में। ठीक। और एग्जाम के लिए तो है ही। तो इज, एम और आर। इसी से शुरुआत करते हैं कि इज, एम और आर में ठीक कब कौन यूज होता है। तो पहले देख लीजिए इज का यूज कहाँ होता है, एम का यूज कहाँ होता है और आर का कहाँ होता है। एक लाइन में देखना है बस। तो इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में। कैसे सब्जेक्ट में? सिंगुलर सब्जेक्ट में। सिंगुलर सब्जेक्ट में। ठीक। एम का यूज कहाँ होता है? तो एम का यूज हमेशा आई के साथ, आई। ठीक। तो एम बना है किसके लिए? आई के लिए। जैसे बोलते हैं ना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूं। तो क्या एम किसके लिए बना है? आई के लिए। ठीक। तो आई के साथ हमेशा एम आएगा। इसी तरह आर। तो आर होता है प्लूरल सब्जेक्ट में। किसमें? प्लूरल सब्जेक्ट में। प्लूरल सब्जेक्ट में। अब बात आई क्या सभी सिंगुलर सब्जेक्ट में इज ही आएगा और कोई वर्ब नहीं आएगी? है ना? तो आएगी, लेकिन अभी इसमें पढ़ना है कि इज, एम, आर इन तीनों में कैसा क्या है। तो इज आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट में, एम का यूज होगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और आर का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट में। तो अब ये जानना जरूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो बस थोड़ा सा है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा ही शब्द। क्या लिखा होगा? ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो। ठीक। नाम एक हो, कितना हो? एक नाम हो। जैसे लड़का हो तो रवि, शुभम, मयंक, एक ही नाम हो। ठीक। अब लड़की का भी हो सकता है ना, सुधा, पीयूष, पूजा, कुछ भी। ठीक। तो ही, सी, इट या फिर नाम। तो ये क्या होते हैं? सिंगुलर। ठीक। तो दुनिया में जो भी नाउन होता है, दुनिया में जो भी नाउन, जो भी शब्द होता है, वो आजीवन क्या होता है? सिंगुलर। ही जन्म से ही सिंगुलर होता है, उसको प्लूरल बनाया जाता है बाद में। कैसे बनाया जाता है? तो नाउन में पढ़ाया था हमने। ठीक। एस और ईएस जोड़कर। ठीक।
इसी तरह वर्ब क्या होती है, तो वो जन्म से ही, यानी जैसे बनती है ना वर्ब, वो प्लूरल ही होती है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक, तो इसी तरह सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर, तो ही, सी, इट, या किसी का नाम होगा तो उसके साथ इज यूज करना है। एम आई के लिए आएगा। अब आर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। ठीक, तो इनके अलावा और कुछ भी होगा, जैसे लिखा होगा यू, वी, दे, है ना, या फिर नाम होगा किसी का प्लस एंड होगा, फिर से नाम होगा किसी का, है ना। जैसे इसमें सिर्फ बोला जाए राम तो एक ही हुआ तो सिंगुलर होगा। अब इसमें बोला जाए राम एंड सुमित, तो देखो राम एक हुआ एंड और सुमित, सुमित, तो राम एक हुआ, सुमित दूसरा, दो हो गए ना, तो एक से ज्यादा को प्लूरल बोलते हैं, तो प्लूरल में, तो सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर, एम के साथ आई, यानी आई के साथ एम आएगा। ठीक, तो अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि इज का यूज किस सेंस में होता है, किस सेंस में एम होता है, किस सेंस में आर का यूज होता है। ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट ये होगा तो ये लिख देंगे, लेकिन अब कब लिखेंगे इज, कब लिखेंगे आर, है ना, या कब लिखेंगे एम। तो पहला यूज लिखिए रूल नंबर 1 या यूज नंबर 1, यूज नंबर 1 या रूल नंबर 1। देखिए लैंग्वेज इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, लैंग्वेज कोई भी हो, उसमें रूल कोई नहीं होता है, सिर्फ दो चीजें होती है, एक होता है फैक्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक, तो रूल नंबर 1 यफ लिख लीजिए। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्या लिखा हो इज एम आर, इसके बाद नाउन लिखा हो। ठीक, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। अब इसकी हिंदी क्या निकलेगी, हिंदी में क्या लिखा होगा, तो हिंदी में इसका सेंस निकलेगा होता है, क्या सेंस निकलेगा, होता है या होती है ना, और प्लूरल होगा तो होते हैं, होती है। ठीक, दूसरा सेंस क्या निकलेगा, है, हूं, है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। तो अब ये पता चल गया ना कि इज कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा, तो ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल तो आर, और यहाँ आई होगा तो एम आएगा। किस सेंस में, इसका सेंस क्या होगा, यानी सब्जेक्ट लिखा हो, इज एम आर में कोई लिखा हो और नाउन लिखा हो, तो इसकी हिंदी होता है या होती है। जैसे एक हिंदी में बोला जाए, सेंटेंस लिखा है, जैसे जैसे बोला जाए कि दूध मीठा होता है, कैसा बोला जाए, दूध मीठा होता है। तो देखो होता है के सेंस में, दूध मीठा होता है ना, ये तो क्या है, फैक्ट है ना, एक कंसेप्ट है कि दूध मीठा होता है भाई, उसको क्या किया जाए, तो होता है के सेंस में बोला जाए शहद मीठा होता है। ठीक, इसी तरह बोला जाए कि आदमी मरणशील होता है। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस में क्या बोलना है, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस नाउन आएगा। तो सब्जेक्ट दूध है तो दूध के लिए क्या लिखे, मिल्क। अब मिल्क सिंगुलर है ना, तो इज आएगा, मिल्क इज। अब मीठा की इंग्लिश क्या होती है, अब नाउन आया एडजेक्टिव आए, नाउन हो या एडजेक्टिव हो। ठीक, तो मिल्क इज, मीठा की क्या होती है, स्वीट, तो मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है। इसी तरह अगला बोला जाए, क्या बोला जाए, कि तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो, ये सब नोट करते जाना। ठीक, तुम एक विद्यार्थी हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। ठीक, तुम एक विद्यार्थी हो, ये होने का बहुत करारा ना, तो देखो लिखा है, हूं, है। अब हो तुम के लिए हो आएगा बाद में, मैं के लिए हूं आएगा, है ना, वह तो है आएगा, वे तो है आएगा। तो इस तरह के शब्द होंगे तो उसमें इजेमार लगाना है। तो यू के साथ क्या आता है, यू प्लूरल है तो क्या लिखें, आर लिखें, तो यू आर ए स्टूडेंट, विद्यार्थी की इंग्लिश क्या होती है, स्टूडेंट, तो यू आर ए
स्टूडेंट, मिल्क इज स्वीट। ठीक, इसी तरह तीसरा लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाए इसे आदमी मरणशील होता है, यानी आदमी की मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, मैन, बहुत जगह देखा होगा मैन इज मोर्टल लिखा रहता है ना, मैन इज मोर्टल यानी आदमी मरणशील होता है। ठीक, तो इसको लिखिए जल्दी जल्दी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, एम आई के साथ आएगा। बाकी किस सेंस में, होता है होती है में क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। जैसे देखो इसमें नाउन आ गया ना विद्यार्थी, इसमें भी लिखिए। अब इसी में अगला लिखिए, अब जैसे बोलना हो कि पैसिव वॉइस में यूज करना हो इसका, किसमें, पैसिव वॉइस में। अब ये क्या चीज होती है, तो जब सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर नॉन डूअर हो, अब ये क्या चीज आ गई, नॉन डूअर क्या हो गया, तो डूअर मीन्स करने वाला, नॉन मीन्स नहीं, यानी सब्जेक्ट होगा वो कार्य नहीं करेगा उसमें, या फिर नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा। ठीक, नॉन लिविंग होगा या नॉन डूअर होगा। ठीक, उसमें इज एम आर का यूज करना नहीं पैसिव वॉइस में। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। ठीक, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा हो तो पैसिव वॉइस में वर्ब की एक ही फॉर्म आती है, वो भी थर्ड फॉर्म, कौन सी, तो इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। ठीक, तो अब ये कब यूज होता है, तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। तो सब्जेक्ट जब नॉन डूअर होगा या नॉन लिविंग होगा, जैसे बोला जाए कि तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो तुम्हें यानी तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो बोलो काम करने वाला मौजूद है क्या, काम करने वाला तो है नहीं, नॉन डूअर हुआ ना सब्जेक्ट। तुम्हें पढ़ाया जाता है, जैसे बोला जाए तुम्हें पीटा जाता है, तो क्या स्वयं तुम ही पीट रहे हो अपने आप को, नहीं ना। तो बोला जाए तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो कोई और काम कर रहा है ना, यानी सब्जेक्ट कैसा है, नॉन डूअर है। तो नॉन डूअर के सेंस में क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। तो इसमें भी इजेमार ही यूज होता है, तो लिखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, अब यू के साथ आर। अब पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाना की इंग्लिश रीड, रीड होती है क्या, हमें तो लगा रीड होती है। तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। ठीक, तो टीच मीन्स पढ़ाना, रीड मीन्स पढ़ना, ये अंतर है। ठीक, तो टीच की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो ये आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, टी ए यू, ये यू है भाई। ठीक, TAUGHT, तो यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है। ठीक, तो लिखिए इसको। अगला लिखिए, जैसे बोला जाए कि उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है।
उसे पीटा जाता है। तो पीटने वाला मौजूद है क्या, सब्जेक्ट कैसा है, नॉन डूअर है, कोई और पीट रहा है ना उसको, काम कोई और कर रहा है। तो जब काम कोई और करे यानी सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, उसे पीटा जाता है, तो वो क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है, पीटने का काम दूसरा कर रहा है ना कोई। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, नॉन डूअर यानी काम करने वाला नहीं मौजूद है, तो उसे की लिखनी है इंग्लिश ही। अब ही के साथ इजेमार में क्या आएगा, इज। अब पीटना की इंग्लिश क्या होती है, बीट, BEAT। तो बीट की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो बीट, बीट, बीटेन। बीट फर्स्ट फॉर्म है, बीट सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड क्या है, बीटेन। तो ही इज बीटेन, उसे पीटा जाता है। ठीक, तो इस तरह की इंग्लिश बनानी है। जैसे बोला जाए कि लिखिए, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। उसे पीटा जाता है, ही इज बीटेन। ये दूसरा यूज हो गया, तीसरा लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, रोल नंबर थर्ड। अब कंटिन्यूअस सेंस में भी यूज होता है इसका। जैसे बोला जाए कि सब्जी बिक रही है ना, सब्जी बिक रही है, या बोला जाए पुल बन रहा है। ठीक, तो जैसे बोला जाए सब्जी बिक रही है, सब्जी बिक रही है, तो अपने दिमाग का यूज करके थोड़ा सा बताना हमको कि सब्जी बिक रही है, तो इसमें सब्जेक्ट सब्जी हुई कि नहीं हुई, सब्जी हुई ना। अब ये डूअर है कि नॉन डूअर है, अब डूअर होगा जो काम करेगा, तो सब्जी बिकने काम कर रही है क्या, यानी अपने आप बिक रही है क्या, बेच कोई और रहा होगा ना। तो इसलिए सब्जी क्या हुई, नॉन डूअर हुई। इसी तरह बोल पुल बन रहा है, ठीक, या रोड बन रहा है, तो रोड अपने आप बनता है कि कोई और बनाता है, कोई और बनाता है ना, तो उसके लिए नॉन डूअर यूज ये होते हैं, कौन, सब्जी हुआ। इस तरह के सेंटेंस में बोला जाए कि पुल बन रहा है, रोड बन रहा है। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में कौन सा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज होगी, प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। किस सेंस में, ये पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस, और ये भी किसका था, पैसिव वॉइस का ही था, पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे जैसे बोला जाए कि पुल बन रहा है, पुल बन रहा है, तो पुल की इंग्लिश क्या होती है, ब्रिज, ब्रिज। अब इस तरह भी बोलो कि ये नॉन लिविंग है ना, तो नॉन डूअर भी है और नॉन लिविंग है, तो इसको पैसिव वॉइस में ही बनाना है, तो ब्रिज सिंगुलर है तो इज। अब बन रहा है तो कंस्ट्रक्टेड लिख दो, है ना, कंस्ट्रक्टेड, है ना। तो ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड यानी पुल बन रहा है। दूसरा बोला जाए कि वह ऊपर जो लिखा हमने, सब्जी बिक रही है, बिक रही है, सब्जी बिक रही है, क्या अपने आप बिक रही है, बेच कोई और रहा है ना। तो इस तरह के सेंटेंस पहचानना है, तो जिसमें सब्जेक्ट नॉन डूअर हो या नॉन लिविंग हो, तो उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं। ठीक, तो जब टेंस पढ़ाएंगे 2-4 दिन बाद टेंस पढ़ाएंगे आपको,
तो उसमें बताएंगे कि टेंस में कौन सा सेंटेंस बनेगा और वॉइस में कौन सा सेंटेंस बनाया जाएगा। ठीक, तो सब्जी बिक रही है, तो सब्जी की इंग्लिश वेजिटेबल। वेजिटेबल, वेजिटेबल सिंगुलर है तो इज वेजिटेबल्स सब्जियां होता तो वेजिटेबल्स आर होता। सब्जी बिक रही है तो वेजिटेबल इज, बिकना की क्या होती है इंग्लिश, सेल की बाई। बाई मीन्स होता है खरीदना, सेल मीन्स बेचना। तो सेल क्या लिखना है, बीइंग, सॉरी इसमें बीइंग लिखना था, तो ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इसमें भी वेजिटेबल इज बीइंग सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, तो वेजिटेबल इज बीइंग सोल्ड, ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। लिखिए इसको भी। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कहते हैं मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं लेकिन तुम न तड़पना मेरे लिए। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं लेकिन तुम न तड़पना मेरे लिए। तुम अगर तड़पे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं लेकिन तुम न मुझे देखना। मैं अगर देखूं तो देखूं लेकिन तुम न मुझे देखना। तुमने अगर देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। लिखिए इसको। कॉपी पेन बंद करके बहुत ध्यान से सुनते होगे, क्यों? अब देखिए चौथा रूल, चौथा क्या कहता है, चौथा, तो चौथा इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वही कंटिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ब, है ना। ये एक्टिव वॉइस में यूज होता है, किसमें, एक्टिव वॉइस, इसी को टेंस बोलते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे बोला जाए कि वह नाच रही है ना, वह जा रही है, वह बाजार जा रही है, तो इस सेंटेंस में, तो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे बोला जाए कि वह नाच रही है, वह नाच रही है, अब रही है तो लड़की होगी, तो सी इज, नाचना की डांस, इसकी फोर्थ फॉर्म डांसिंग, तो सी इज डांसिंग। देखिए सी इज डांसिंग। दूसरा बोला जाए वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो वह बाजार जा रहा है तो लड़का है ना, तो ही लिखना है, ही के साथ इज। ठीक, अब जाना की गो, तो आई एन जी गोइंग। ठीक, मार्केट, मार्केट, तो ही इज गोइंग मार्केट, वह बाजार जा रहा है। लिखिए इसको भी, जल्दी जल्दी लिखते जाइए, 8-10 यूज पढ़ना इजे मार के। अब देखिए जैसे आप लोग बोलते होंगे कि रेलगाड़ी आने वाली है, जैसे आप रेलवे स्टेशन गए है ना, किसी को छोड़ने या किसी को लेने या किसी और काम से, तो क्या बोलते हो, रेलगाड़ी आने वाली है। या फिर बोलते होगे जैसे स्कूल जाते हो, क्या बोलते हो, छुट्टी होने वाली है या बस आने वाली है। तो
तो जिसमें वाला है, वाली है शब्द आता है, उसको भी इज एम आर का ही यूज करते हैं उसमें भी। ठीक, तो लिखिए उसका रोल नंबर 5, रोल नंबर 5। ठीक, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू, टीओ टू, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू। ठीक, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, वाला है या वाली है, क्या निकलेगी, वाला है, वाली है या वाले हैं। जैसे वे घर आने वाले हैं, होली आ रही है ना, क्या बोलते हैं, हमारे वो घर आने वाले हैं। ठीक, तो उसमें इज एम आर का यूज करना है। ठीक, या हमारी अब घर आने वाली है। ठीक, घर वाली घर आने वाली है। ठीक, अब दूसरा दूसरा किस सेंस में होगा, जैसे हिंदी में लिखा होगा कि ना है या नी है, ना है या नी है। जैसे बोला जाए कि मुझे पढ़ना है। ठीक, मुझे पढ़ना है, क्या बोलोगे, ही इज टू रीड, मुझे पढ़ना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे सोना है, मुझे नाचना है। तो ना है या नी है लिखा हो, या वाला है वाली है। तो वाला है वाली है ज्यादा मिलता है, ना है नी है कम मिलता है, रेयर केस में। ठीक, तो एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, तो लिखिए वह घर आने वाला है, वह घर आने वाला है। ठीक, जैसे आप मान लो किसी के घर गए ना, चोरी छिपे गए। ठीक, पूरा सुनोगे क्या, मान लो गए आप किसी के घर, है ना, अब शाम को गए 5 बजे, अब वो आते हैं शाम को 7 बजे, है ना, तो क्या कहेगी कि जल्दी जाओ नहीं वो अभी आने वाले हैं। ठीक, तो उसके सेंस में इज एम आर का यूज करना है। तो वह घर आने वाला है या वो घर आने वाले हैं, आप जल्दी से जल्दी चले जाइए अपना। अब क्या बताएं आगे, तो देखिए वह घर आने वाला है, तो वह की इंग्लिश ही के साथ इज, अब क्या लिखना है, टू, तो ही इज टू। आना की इंग्लिश कम होम, तो ही इज टू कम होम, वह घर आने वाला है। दूसरा लिखिए, जिसे बोला जाए कि वह सोने वाला है, सोने वाला है, वो सोना चांदी वाला नहीं सोना, ये स्लीप वाला सोना। तो वह सोने वाला है, जैसे कहते ना जल्दी खाना बनाओ नहीं वह सोने ही वाला है, या सोने वाला है, जल्दी बनाइए नहीं उस सो ही जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो वह सोने वाला है, तो वह की इंग्लिश ही। अब लड़का है तो ही, लड़की होती है तो सी। तो ही इज लिखना है टू स्लीप, तो ही इज टू स्लीप लिखिए। तो वह घर आने वाला है, ही इज टू कम हियर या कम होम। वह सोने वाला है, तो ही इज टू स्लीप। ठीक, लिखिए स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं उसको लाइक नहीं करते हैं। ठीक, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला, अब मान लीजिए अगला रूल क्या है, 5 नंबर होगा, है ना, जो भी हो लिख लेना 5 नंबर। ठीक, अब आप मान लो किसी के साथ गए पार्क में, है ना, किसी के साथ मतलब किसी लड़के के साथ गए। ठीक, 2 लड़के गए पार्क में। ठीक, तो घर से फोन करके गए होंगे कि यार हमको उसके साथ मिलना है आज, चलोगे साथ में तुम भी, क्या हाँ भाई चलेंगे हम भी, चलो चलते हैं। तो वहां पहुंच के थोड़ी देर इंतजार किया, है ना, पहले दोनों पहुंच गए फिर फोन लगाया वहीं से
कि बाबू अभी कहाँ हो, कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो क्या कहेगी पहले, रुको मैं आने वाली हूँ अभी। ठीक, अभी चल दी हूँ घर से, बस आने वाली हूँ। फिर थोड़ी देर इंतजार करेगा, आधे घंटे 1 घंटे, फिर फोन करेगा बाद में, तो कहेगी बस पास ही में, बस आने ही वाली हूँ। क्या कहेगी, पहले बोला उसने आने वाली है, तो वाली है वाला है में इज टू आएगा, या एम टू या आर टू। अब बोलेगी आने ही वाली है। ठीक, यानी कि बिल्कुल 2-4 मिनट में या 2-4 सेकंड में पहुंच ही जाएगी। जैसे बोला जाए वर्षा होने वाली है, तो अभी टाइम लग सकता है ना, बादल अभी बन रहे हैं। अब बोला जाए वर्षा होने ही वाली है, इसका मतलब अंधेरा छा चुका है, बस इंतजार है कितने टाइम वर्षा ना हो जाए। ठीक, तो उससे ज्यादा बेहतर समझ में आया होगा जो अभी हमने पहले बताया कि पार्क में जा रही है ना। तो आने ही वाली है, तो जब ही वाला है या ही वाली है बोलना हो, तो उसका स्ट्रक्चर लिखिए, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, अब इसमें था सिर्फ टू, उसमें रहेगा अबाउट टू, ABOUT अबाउट टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसकी हिंदी क्या निकलेगी, तो ही वाला है, क्या निकलेगी, ही वाला है या ही वाली है, ही वाली है। ठीक, ही वाला है या ही वाली है। एग्जाम्पल, जैसे बोला जाए कि वह उसके पास पहुंचने, राइटिंग भी नहीं बन रही यार, वह उसके पास पहुंचने ही वाली है, वह उसके पास पहुंचने ही वाली है। यानी अभी बस मान लो 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट में पहुंचने ही वाली है। ठीक, यानी जैसे स्कूल के अंदर गए है ना, गेट से एंट्री ली, गेट के बाहर यानी फोन किया कि हाँ बस आने ही वाले हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए 2-4 मिनट, हम आने ही वाले हैं। तो आने ही वाले या ही वाला है लिखा होगा, तो वह उसके पास पहुंचने ही वाली है। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस को किस स्ट्रक्चर से बनाते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट है वह, ही वाली है तो लड़की होगी ना, तो ही के इसके लिए सी लिखना है, सी। अब इज सिंगुलर है ना, तो इज बताया अभी हमने, तो सी इज, अब क्या लिखना है, अबाउट टू। इसी में लिखते चले जाओ, जैसे मैथ लगाते हैं ना, फार्मूले में लिखते चले जाते हैं, बस वही इसमें, तो सी इज अबाउट टू। अब फर्स्ट फॉर्म वर्ब की क्या है, पहुंचना क्या होती है, रीच या अराइव, क्या लिख दे, रीच, रीच उसके पास, तो टू हिम। अब लड़का होगा तो हिम लिखना है, लड़की होगी तो हर, इसमें लिखा तो है ना कि लड़का के पास पहुंचने वाली है कि लड़की के पास, तो लड़की के पास पहुंचने वाली है तो उतनी जल्दी जल्दी थोड़ा फोन करेगी, लड़का ही होगा परेशान होगा, है ना। ठीक, तो पहुंचने ही वाली है तो उसके पास यानी कोई लड़का होगा तो हिम लिखा हमने, तो सी इज अबाउट टू रीच टू हिम। ठीक, तो इस टू का मतलब है पास में उसके, तो ही सी इज अबाउट टू रीच टू हिम। एक आप सेंटेंस बनाएंगे क्या, हम लिखे दे, आप घर में प्रैक्टिस करना। ठीक, लिखिए, मैं स्कूल जाने ही वाला हूं, मैं स्कूल जाने ही वाला हूं। ठीक, तो इसकी इंग्लिश बनाइए आप लोग, प्रैक्टिस कोशिश करिए। तो सब्जेक्ट मैं, तो मैं के लिए आई, अब आई के लिए क्या बना है, एम, तो आई एम, मैं बना हूं तेरे लिए, तो आई एम अबाउट टू, अबाउट टू, जाना की क्या होती है, गो, स्कूल तो स्कूल। तो आई एम अबाउट टू गो स्कूल, लिखिए, आई एम अबाउट टू गो स्कूल।
तो अब स्कूल के पहले कोई कहेगा अब द स्कूल होगा कि सिर्फ स्कूल होगा? तो हमने सब कुछ बताया है कि बेड होगा, हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा, टेम्पल होगा, चर्च होगा, मॉस्क्यू होगा। तो इस तरह के शब्दों में कब द आता है, कब द नहीं आता है। तो इसमें आ गया स्कूल, तो हम फिर से बताए दे रहे हैं एक शब्द में। ठीक, तो देखो ये स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, मार्केट, ये किसी खास उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ठीक, तो जो इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जैसे स्कूल बनाया जाता है पढ़ने और पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल इलाज करने के लिए बनाया जाता है ना। ठीक, तो अगर इस सेंस में इसका यूज होगा, ठीक, तो सेंटेंस से पता चले कि स्कूल पढ़ने ही जा रहा है या पढ़ाने ही जा रहा है, तो सिर्फ स्कूल शब्द आएगा, यानी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर स्कूल जा रहे हो, मान लो किसी का हम लंच देने जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं कि अब लंच होने वाला है, मिलेगी लास्ट में, है ना, ये छुट्टी के टाइम हम लेने जा रहे हैं किसी को, है ना। ठीक, तो आई एम अबाउट टू गो स्कूल, तो उस केस में द स्कूल लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हॉस्पिटल जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया किसी का, है ना, तो हॉस्पिटल जाते हैं लोग, तो जिसका इलाज होगा, इलाज करवाने के उद्देश्य से जो जाएगा, उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि वो इलाज करवाने जा रहे हैं इसीलिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसीलिए हॉस्पिटल बना है। अब जो उसके मित्र, दोस्त, यार जो भी मिलने आएगा, ठीक, तो हॉस्पिटल मिलने की जगह नहीं है, तो मिलने आएगा तो आर्टिकल द लेके आएगा, तो द हॉस्पिटल लिखना पड़ेगा। ठीक, तो आई एम अबाउट टू गो स्कूल, तो स्कूल से पहले द नहीं लिखा, इसका मतलब साफ साफ है कि वो पढ़ने ही जाने वाला है। ठीक, द स्कूल लिख देते तो इसका मतलब होता है कि पढ़ने कुछ और करने जा रहा है। ठीक, कुछ और करने का मतलब क्या है, निगेटिव ना सोचना। वो क्या करने, मान लो लंच देने जा रहा है ना, या अपने लड़कों को या भाई को, बहन को, किसी को लेने जा रहा है। ठीक, लिखिए इसको जल्दी से। अब इज एम आर का अगला यूज कहां होता है, तो लिखिए रूल नंबर 6। अगला स्ट्रक्चर है इट प्लस इज प्लस, अब बताना हो, टाइम बताना हो, है ना, 2 बजे, 3 बजे, 10 बजे, 5 बजे, या फिर डे बताना हो, DAY, आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, कोई भी दिन हो, या फिर मंथ बताना हो, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है ना, या फिर ईयर बताना हो कि 2023 है, 2022 है, 2025 में। ठीक, ठीक, तो इट इज, वहां पे इज का यूज होता है, जैसे बोला जाए हिंदी में कि आज शुक्रवार है, शुक्रवार है ना भाई, आज शुक्रवार है, तो इट से शुरुआत करनी है, इट इज, जल्दी जल्दी लिखिए भाई, इट इज शुक्रवार को फ्राइडे, फ्राइडे। अब ये हमने लिखा FRIDAY, बताओ ये हमने सही लिखा है कि गलत लिखा है, बस इतना सा बता दो आप, ये फ्राइडे हमने सही लिखा है कि गलत लिखा? बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये फ्राइडे क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन को फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, तो FRIDAY। अब सही होगा, तो जब भी लिखना डे का नाम या मंथ का नाम, जनवरी लिखना तो J कैपिटल लिखना, फरवरी लिखना तो F कैपिटल, मार्च तो M कैपिटल, इसी तरह संडे लिखना तो S कैपिटल, मंडे तो M कैपिटल, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले, यानी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो सेंटेंस में शुरू में हो या लास्ट में, तो इट इज फ्राइडे टुडे। अब टुडे से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है, हमने पहले ही बताया था, इसीलिए सब शुरू में ही बता दिया था क्या क्या करना है। ठीक, तो इट इज फ्राइडे टुडे। दूसरा बोला जाए कि मार्च का महीना है ना, मार्च का महीना है, तो क्या लिख बोलेंगे, इट इज मार्च, इट इज मार्च, बस पता चलेगा कि ये मार्च का महीना है। ठीक, जल्दी नोट करिए, अगला लिखिए। स्क्रीन शॉट लेते जाइए। अगला लिखिए 6 नंबर, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है जैसे
स्कूल में बोला जाए कि वहां लड़कियां नहीं है, क्या बोला जाए कि वहां लड़के ही लड़के हैं। ठीक, वहां बालू ही बालू है। जैसे रोड में बोला जाए कि वहां मिट्टी ही मिट्टी है। ठीक, अब जैसे बोला जाए कि कोई गांव है तो क्या बोला जाएगा कि वहां लड़के ही लड़के हैं, यानी लड़कियां नहीं है, बहुत कम है, तो लड़के ही लड़के हैं। ठीक, या मिट्टी ही मिट्टी है, पानी ही पानी है। ठीक, तो उस केस में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो देयर। कौन सा, देयर। जहां पर सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो कि कौन होगा तो वहां पर देयर का यूज होता है। तो देयर प्लस इज या फिर आर, देयर के साथ इज या फिर आर, प्लस नथिंग बट, नथिंग बट, ठीक, प्लस नाउन, नथिंग बट प्लस नाउन। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे बोला जाए कि वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है, यानी पानी के अलावा वहां कुछ भी नहीं, यानी पानी ही पानी है। तो इस केस में देयर से शुरू करना है, देयर। ठीक, अब ये वहां की इंग्लिश ये वाली देयर नहीं है। ठीक, इस वहां की इंग्लिश लास्ट में लिखी जाएगी, देयर। अब पानी ही पानी, तो इसके बाद जो वर्ब आती है, देयर के साथ में जो वर्ब आती है ना, वो बाद वाले सब्जेक्ट के यानी बाद वाली नाउन के अनुसार ही यूज होती है। तो पानी देखो सिंगुलर है ना, तो इज आएगा। ठीक, तो देयर इज नथिंग बट, नथिंग बट। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे, उसी से सब बन जाएगा। तो देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी की इंग्लिश क्या होती है, वाटर। तो देयर इज नथिंग बट वाटर, वहां पानी ही पानी है। अब इस वहां की इंग्लिश देयर, यानी देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर। दूसरा बोला जाए कि स्कूल में लड़के ही लड़के हैं, लड़के ही लड़के हैं, तो देयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, देयर। अब इज लगाए कि आर, तो ये देखो लड़के ही लड़के, तो लड़के प्लूरल हुआ ना, लड़का होता तो सिंगुलर, लड़के प्लूरल, तो प्लूरल में आर, तो देयर आर लिखना है। अब क्या लिखना है, नथिंग बट, नथिंग बट। तो इसी से पता चल रहा है कि देयर आर नथिंग, यहां कुछ नहीं है। नथिंग मीन्स क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन, बट का मतलब लेकिन, बॉयज लड़के हैं, तो वहां कुछ नहीं है लेकिन लड़के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लड़के ही लड़के हैं सिर्फ। तो देयर आर नथिंग बट बॉयज इन द स्कूल, इन द स्कूल, देयर आर नथिंग बट बॉयज इन द स्कूल। लिखिए इसको भी, अब एक यूज और लिख लीजिए लास्ट में। ठीक, क्या लिख लीजिए, जैसे कोई आपको फोन करे, है ना, ठीक, फोन करे और आप दूसरे का फोन उठा ले, मान लो जैसे आप अपने छोटे भाई का फोन लिए, उसी के नंबर से उसी के दोस्त यारों का फोन आएगा। ठीक, तो उसी के दोस्त यारों का फोन आएगा, आप उसको रिसीव कर लेंगे फोन को। ठीक, तो उसका दोस्त आपको भी जानता होगा, तो क्या कहेगा कि हमको अपने बड़े भैया से बात करवा दो या उनसे ही बात करवा दो, तो आप क्या कहोगे, मैं ही तो हूं, है ना, यानी मैं ही तो हूं। तो मैं ही तो हूं, तुम ही तो हो, हम ही तो हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में तो है शब्द आए कि मैं ही तो हूं, तुम ही तो हो, है ना, ठीक, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तो हो, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस, तो लिखिए रूल नंबर 7, रूल नंबर 7। ठीक, क्या होता है, इट प्लस इज प्लस, इट के साथ हमेशा इज आता है तो आर लिखने की जरूरत नहीं, इट क्या होता है सिंगुलर, इज, तो इट इज प्लस, इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस, कौन सा, सब्जेक्टिव केस। अब ये भाई नाउन में हमने केस पढ़ाए थे, है ना, 4 केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वोकेटिव केस। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अच्छी तरह से पढ़ाया है, लेकिन एक दो शब्द हम लिखते हैं शायद आपको याद आ जाए।
तो जैसे लिखा होगा आई, तो आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, क्या होता है, मी। इसी तरह ही सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव हिम, है ना, HIM। सी का हर, दे का देम, तो वही इसमें, तो इट इज प्लस सब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे बोला जाए कि मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या बोलनी है, इट इज। अब मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, तो सब्जेक्टिव कैसे लिखना है कि इट इज आई, इट इज यू, तुम ही तो हो, ठीक, वही तो है, तो इट इज ही, ठीक। तो लिखिए इसको। और सुनिए ध्यान से, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ठीक, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो, ठीक। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।